हे गाइस, वेलकम टू डिजिटल आईटी कोड। मैंने आपसे पिछले ही वीडियो में एक क्वेश्चन पूछा था कि मुझे टॉप पाइथन कंपनीज बताइए। कि अगर आपको पता है तो आप कमेंट बॉक्स पे इसका कमेंट करके आंसर दे सकते हो कि हाँ, टॉप जो पाइथन कंपनीज है सबसे बड़ी वाली टॉप वाली वो कौन कौन सी है। और मैंने ये भी बोला था कि मैं अगली वीडियो में इसका आंसर दूँगी। सो आंसर इसका क्या हो सकता है? ऑब्वियस है, सबसे मेन सर्च इंजन यानी कि गूगल। ये भी पाइथन के लिए पाइथन में ही आता है कि गूगल जो है वो एक्सपोर्टर है पाइथन का काफ़ी पुराने टाइम से, काफ़ी टाइम हो गया है कि गूगल जो है हैज़ बीन एक्सपोर्टर ऑफ द पाइथन फॉर वन ऑफ द लॉन्ग टाइम। जबकि पहले जो उसकी स्क्रिप्ट थी वो गूगल की पर्ल और बैश वगैरह में लिखी गई थी, लेकिन उसको दोबारा से रीराइट किया गया है पाइथन में, क्योंकि इट्स वन ऑफ द वेरी मच ईजी लैंग्वेज। यही चीज़ मैं बार बार बोल रही हूँ, ईजी है, सारी कंपनीज यूज़ करती हैं पाइथन को, इसीलिए आपको बार बार कहा जाता है कि आप पाइथन पे ज़्यादा ध्यान दो। मेंटेन करवाने के लिए, कुछ राइट करने के लिए, कुछ डिप्लॉय करने के लिए यू हैव टू यूज़ द पाइथन, क्योंकि गूगल इज़ आल्सो यूजिंग द पाइथन लैंग्वेज। इवन उनका जो स्क्रिप्ट पर्ल और बैश में लिखा गया था वो भी दोबारा से रीराइट हुआ है पाइथन में। बेटर है कि बाकी लैंग्वेजेस को करने के बजाय आप पाइथन पे ही ज़्यादा फोकस कीजिए। इट्स वन ऑफ द गुड फॉर यू, क्योंकि इट्स वन ऑफ द ऑफिशियल गूगल सर्वर साइड लैंग्वेज बन चुकी है। जैसे C++ और जावा है, उससे ज़्यादा ही बेस्ट पाइथन को माना जाता है। तो इसीलिए बोला गया कि पाइथन वन ऑफ द वेरी मच इम्पॉर्टेंट लैंग्वेज, इट्स वन ऑफ द वेरी मच ऑफिशियल गूगल लैंग्वेज। तो हम ज़्यादातर एक दूसरे को रिक्वेस्ट वगैरह सेंड करते हैं, तो लाइक फेसबुक। तो फेसबुक क्या है? पहले फेसबुक को ऑब्वियस है उसमें लिखी गई थी C++ में और PHP में पब्लिश करी गई थी, लेकिन अब उस पर जो उसकी एक्सटेंडिंग हो रही है, ग्रेट एक्सटेंडिंग, वो पाइथन की हेल्प से ही करी गई है। कि फेसबुक जो है वो भी पाइथन को ही यूज़ कर रहा है। उसने इसको एक थर्ड मोस्ट इम्पॉर्टेंट लैंग्वेज मानी है। जितने भी ये सोशल मीडिया गैंट वगैरह हैं उन सब के लिए इम्पॉर्टेंट जो है दैट इज़ पाइथन। जो फेसबुक का ओपन सोर्स प्रोजेक्ट भी आगे जो इतना भी पब्लिश वगैरह हुआ है वो सारा पाइथन 3 में ही लिखा गया है। इसका मतलब चाहे हमें पता है कि फेसबुक जो है वो PHP में बनाई गई है, लेकिन आज के टाइम पे फेसबुक खुद पाइथन को ही यूज़ करके आगे जितने भी प्रोजेक्ट्स वगैरह उनको लिख रहा है। उसके अलावा हम एक दूसरे को फॉलो करते हैं, वो कौन सा सोशल मीडिया हो सकता है कि जहाँ पे हम एक दूसरे को फॉलो करते हैं, एक दूसरे के फॉलोअर्स को बढ़ाते हैं, या फिर मेरे को आज इतने जनों ने फॉलो किया है, तो वो कौन सा सोशल मीडिया हो सकता है? ऑब्वियस है इंस्टाग्राम। कि इंस्टाग्राम की इंजीनियर टीम ही वर्ल्ड का जो लार्जेस्ट जेंगो फ्रेमवर्क है जिसको पाइथन में ही लिखा गया है, उसी को यूज़ करके ये अपना इंस्टाग्राम के जितने भी फर्दर प्रोजेक्ट्स हैं उनको बना रहे हैं। तो इसका मतलब है कि इंस्टाग्राम खुद अपने टाइम को, अपने रिसोर्सेज को पाइथन में ही लगा रहा है, कि पाइथन की प्रोग्रामिंग ही बैक एंड में यूज़ करी गई है फॉर टू मेक दिस इंस्टा। एक सबसे क्राउड सोर्स क्वेश्चन आंसर प्लेटफॉर्म है जिसका नाम है कोरा, वो खुद पाइथन को ही यूज़ कर रहा है। इसका मतलब बड़े बड़े जितने भी प्लेटफॉर्म है, गूगल हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, दैट फेसबुक हो गया, कोरा हो गया, वो यूज़ तो पाइथन को ही कर रहे हैं ना। बैक एंड में क्या चल रही है? पाइथन चल रही है। अगर बड़े बड़े यूज़ करें तो हम बोलते हैं ना हमें बड़े लोगों को ही फॉलो करना चाहिए, तो चलो वहाँ तक ना सही तो कुछ ना कुछ उन जैसा बन तो जाओगे। तो बेटर है कि पाइथन जो है अगर बड़ी बड़ी कंपनीज यूज़ कर रही हैं तो दैट मीन्स दैट इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट फॉर अस। उसके अलावा नेटफ्लिक्स, जिसमें हम जो हर टाइम मूवीज़ वगैरह देखते हैं, सीरीज़ वगैरह देखते हैं, तो वो भी जो यूज़र है शोज़ वगैरह दिखा रहे हैं, मूवीज़ दिखा रहे हैं, उनके बैक एंड पे भी ये पाइथन से ही काम चल रहा है। पाइथन के हेल्प से ही प्रोग्रामिंग होती है, उसी के हेल्प से ही वहाँ पर सीरीज़ वगैरह अपलोड करी जाती है। सो नेटफ्लिक्स के लिए भी पाइथन इंपॉर्टेंट है। अब तो मेन चीज़ बता दी सारी, गूगल बता दिया, इंस्टाग्राम बता दिया, कोरा बता दिया, नेटफ्लिक्स बता दिया, एवरीथिंग यूजिंग अ पाइथन। तो ऑब्वियस है पाइथन आज के टाइम पे कितना इंपॉर्टेंट है। अगर आपके पास अब भी क्वेश्चन है कि हाँ कि व्हाट कैन यू डू विद दिस पाइथन, क्योंकि चलो ठीक है ये लोग तो यूज़ कर ही रहे हैं, लेकिन हम कहाँ कहाँ यूज़ कर सकते हैं? वेब एप्लीकेशन बना लो वेब डेवलपमेंट करने के लिए, क्योंकि हमें पता है एक चीज़ तो हमें नोटिस करनी चाहिए ये सब कुछ देखने के बाद, कि पाइथन, अगर हम पाइथन को बोलते हैं कि इट्स वन ऑफ द हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, तो ऑब्वियस है ये क्या बन गई? इट्स वन ऑफ द ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, है ना, कि जिसमें हम फंक्शंस को यूज़ करेंगे। क्योंकि इसके मेन कंपोनेंट्स क्या क्या हैं? फंक्शंस हैं, क्लासेस हैं, मॉड्यूल्स हैं। तो ये जितने भी पैकेजेस वगैरह हैं, तो ये जितने भी इसमें मेन कंपोनेंट्स हैं,
इससे हमें ये तो क्लियर होता है कि जो पाइथन है इट्स वन ऑफ द ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्राम। लेकिन क्वेश्चन यहाँ पर अब क्या रेज होता है, देखो वहाँ से टॉप कंपनी से क्वेश्चन ये रेज हुआ कि हम क्या कर सकते हैं पाइथन से। हमें अब इतना तो नोटिस हो गया कि हाँ जो पाइथन है वो एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। अब निखिल इसमें क्वेश्चन ये रेज होता है कि ऑब्जेक्ट क्या चीज़ है, ऑब्जेक्ट किसको बोला गया है, व्हाट इज़ दैट ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट क्या है, हाँ जैसे आप एग्जांपल ले लो कैट, कैट क्या है, इट्स वन ऑफ द ऑब्जेक्ट है। लेकिन जो उसका कलर है, उस कैट की एज है, वो क्या है, वो उसके एट्रीब्यूट्स हैं, उसका जितने में ये रिप्रोड्यूसिंग है, उसका बिहेवियर है, वो क्या है, दैट्स ओनली इज़ वन ऑफ इट्स एट्रीब्यूट्स। या हम उसके बिहेवियर को हम ये बोलते हैं कि इट्स वन ऑफ द बिहेवियर, उसके एट्रीब्यूट्स में ये ऐड होता है। तो जो बेसिक प्रिंसिपल्स होते हैं इसके ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के, वो यही हो सकते हैं कि वो इनहेरिटेंस है कि बिहेवियर। और अगर हम इसमें ऑब्जेक्ट में बात करें बिहेवियर और एट्रीब्यूट्स की, तो बिहेवियर और एट्रीब्यूट्स तो ऑब्वियस है वो इनहेरिट है कि उसको अपने मदर या फादर से ही मिले हैं। और उसके बाद उसकी जो प्राइवेट डिटेल्स होती हैं उस चीज़ के बारे में हमें नहीं पता होता, तो वो जब हाइड करी जाती है दूसरे ऑब्जेक्ट से तो उनको हम बोलते हैं एनकैप्सुलेशन। आगे समझाऊंगी, अभी तो लिटिल बिट हिंट है कि इसमें इनहेरिटेंस मतलब कि उनके जो ऑब्जेक्ट के एट्रीब्यूट्स हैं, ऑब्जेक्ट का बिहेवियर है, वो तो इनहेरिट करा ही गया है, लेकिन उनकी जो प्राइवेट डिटेल्स हैं वो हमें नहीं बताई गई, हमें नहीं पता वो कहाँ से कैसे आया, तो वो क्या बन गया, दैट विल कम अंडर द एनकैप्सुलेशन। लेकिन उनका जो बिहेवियर है वो बिल्कुल कॉमन है, बाकी कैट भी वही बिहेव कर रही है, वो भी वही बिहेव कर रही है। तो इसका मतलब कॉमन बिहेवियर, उनके कॉमन ऑपरेशंस को देखकर, लेकिन डिफरेंट फॉर्म्स में देखकर वी कैन से कि इट्स वन ऑफ द पॉलीमॉर्फिज्म्स। ठीक है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड में ऑब्जेक्ट आ रहा है। ऑब्जेक्ट हमें पता है कि ऑब्जेक्ट कुछ भी हो सकता है, कि कोई एक पर्सन है वो एक ऑब्जेक्ट है, उसका जो कलर है, उसकी जो एज है, वो एक एट्रीब्यूट्स है। अब एट्रीब्यूट्स और बिहेवियर जो है वो तो ऑब्वियस है, वो इनहेरिटेंस है, हमें नहीं मालूम इनहेरिटेंस है। अगर उनकी जो कुछ प्राइवेट डिटेल्स है उनके बारे में हम नहीं जानते, वो हाइड करी गई है, वो एनकैप्सुलेट है। लेकिन जो वो बिहेवियर दूसरों के साथ सेम चीज़ है कि हाँ कि ये भी दिखने में कैट है, वो भी दिखने में उसी की तरह ही दिख रही है, तो वो भी एक कैट है, तो वो एक पॉलीमॉर्फिज्म है। तो इसका मतलब है ये सारा कुछ एक क्लास बन गई ना, कि एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग क्या बन गई, इट्स वन ऑफ द क्लास। तो क्लास क्या है, क्लास ही उस ऑब्जेक्ट का एक ब्लूप्रिंट है कि जिसके पास पूरी डिटेल है, पूरी इनहेरिटेंस कहाँ से लिया है, एनकैप्सुलेट कहाँ से करा है, पॉलीमॉर्फिज्म मतलब वो किसके साथ मैच हो रही है। तो ये सारी चीज़ें जो है, अगर हम इन सब चीज़ों को कंबाइन कर लें तो कंबाइन करके ये चीज़ तो हमारे हाथ में क्लियर हो जाती है, इट्स वन ऑफ द क्लास। तो क्लास क्या बन गई, एक ऑब्जेक्ट का ब्लूप्रिंट बन गया जिसके पास सारी डिटेल है उस ऑब्जेक्ट की। ऑब्जेक्ट क्या हो गया, वो उसी का ही इंस्टेंट बन गया कि हाँ उसी की एग्जांपल बन गई, या उसी का ही एक जैसे हम ये बोल सकते हैं कि एक ट्री है, ट्री में से एक जो शाखा निकली हुई है वो एक शाखा है, दैट इज़ द ऑब्जेक्ट, कि वहीं से ही एक इंस्टेंट लिया गया है उस क्लास का। तो क्लास को डिफ़ाइन करना, उसको डिस्क्रिप्शन में लेके आना, कि जब हम क्लास को डिफ़ाइन करते हैं कि हाँ इसकी कौन सी क्लास है, उसके साथ साथ हम उसके उस ऑब्जेक्ट के डिस्क्रिप्शन को तो डिफ़ाइन कर ही देते हैं, लेकिन वो कितनी मेमोरी ले रहा है बैकएंड में, वो कितनी स्टोरेज ले रहा है, वो एलोकेट नहीं करा जाता। ना तो कोई मेमोरी इसमें एलोकेट होती है, ना ही इसमें कोई स्टोरेज एलोकेट होती है। तो इसका मतलब है सिर्फ हमें इतना पता होता है कि ये क्लास है, ये एक ऑब्जेक्ट है, क्योंकि ऑब्जेक्ट ही उसी क्लास में से ही निकाला गया। तो ये क्या बन गया, यहाँ से थोड़ा बहुत हमें हिंट मिल जाता है कि पाइथन पूरी एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जिसको हर एक कंपनी यूज़ कर रही है। 5 अलग अलग टॉप मोस्ट कंपनी भी आज के टाइम पे पाइथन को यूज़ करके अपनी डिटेल्स को कुछ तो हाइड करते हैं, और जो डिटेल हमें चाहिए होती है इंपॉर्टेंट वाली, वो हमारे सामने इन द फॉर्म ऑफ ऑब्जेक्ट वो रख देते हैं। उनमें पूरा डिस्क्राइब किया जाता है कि हाँ इस ऑब्जेक्ट का क्या मतलब। तो इसका मतलब यहाँ से हमें ये तो समझ आ गया कि हम लोग पाइथन की हेल्प से क्या कुछ कर सकते हैं। ठीक है, पाइथन एक साइंटिफिक डेवलपमेंट के लिए भी यूज़ होती है, लाइक साइनपाई लाइब्रेरी होगी, जो जितने भी ये न्यूमेरिकल कंपटीशन लाइब्रेरी है, नमपाई होगी, मैटप्लॉटलिब लाइब्रेरी होगी, जैसे हम उसके लिए यूज़ करते हैं मैटलैब के लिए।
तो वो सब चीज़ों के लिए भी पाइथन की हेल्प से हम लोग कर सकते हैं। और साइंटिफिक डेवलपमेंट के लिए यूज़ हो जाएगी पाइथन। उसके अलावा कोई आपने डाटा साइंस वगैरह या कुछ एनालाइज करवाना, देन आल्सो यू कैन यूज़ दिस पाइथन। मशीन लर्निंग है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, तो उनके लिए भी हम लोग इस पाइथन को यूज़ कर सकते हैं। अब क्वेश्चन आता है कि हाउ कैन वी इंस्टॉल दिस पाइथन। दो तरीके रहेंगे पाइथन को इंस्टॉल करने के। यहाँ तो सीधी सी बात है, यहाँ पर जाओ www.python.org में जाके इसको डायरेक्ट डाउनलोड कर लो। यहीं पर आपको पाइथन 3.10.0 यहाँ से पता चल जाता है कि पाइथन का 3rd वर्जन चल रहा है। विंडो के लिए करना है, लाइनक्स के लिए करना है, मैक ओएस के लिए करना है या किसी और चीज़ के लिए करना है, वो आप यहाँ से डायरेक्ट जाकर क्लिक करो, इसको ये डाउनलोड हो जाएगा। मेरे में डाउनलोड हुआ है, मैं दोबारा से डाउनलोड नहीं करने वाली। बस आपको ये स्टेप बता सकती हूँ कि आप यहाँ पर जाकर इस तरह से डाउनलोड करके फिर उसके बाद इसको ओपन एंड देन इंस्टॉल नाउ करके नेक्स्ट करके आपका ये ईज़िली इंस्टॉल हो जाएगा। और यहाँ पर चाहे आप क्लिक कर दो कि ऐड पाइथन 3.10 टू दी पाथ, कि वो पाथ में डायरेक्ट इंस्टॉल हो जाए हमारे, ठीक है। और एक तो ये तरीका रहेगा, दूसरा इसमें तरीका रहेगा आपका उसका एनाकोंडा वाला। एनाकोंडा या जुपिटर नोटबुक अगर आप चाहते हो तो वो भी आप इसमें यूज़ कर सकते हो। इसमें आपको एनाकोंडा की नोटबुक को इंस्टॉल करना पड़ेगा। देखो इसमें क्या होगा कि एनाकोंडा का लेटेस्ट वर्जन है पाइथन 3 के अंदर, उसको आपको डाउनलोड करना पड़ेगा। उसी के अंदर ही आप जुपिटर नोटबुक की हेल्प से इसको चला सकते हो। तो सबसे पहले मेरे को एनाकोंडा इंस्टॉल करना चाहिए, ऑब्वियस है। तो एनाकोंडा पाइथन जो है वो इंस्टॉल होगा। अब ये इंस्टॉल होने के बाद नेक्स्ट आई एग्री जस्ट फॉर मी ओनली। अब ये कहाँ पे हम इसको रख रहे हैं, ये पाथ आप सेट कर सकते हो कौन से फोल्डर में रखना और इसको इंस्टॉल करना। पैकेजेस वगैरह सारे वो कैश मेमोरी से कैच कर लेगा। अब इसको इंस्टॉल करने के बाद हमें चाहिए जुपिटर नोटबुक, क्योंकि इसी के अंदर चलेगी। जुपिटर नोटबुक के बिना काम चलेगा भी नहीं। और उसी के अंदर ही हमारे पाइथन का प्रोग्राम जो है वो चलेंगे सारे। अब इंस्टॉल हो रहा है। अगर हम बात करें कि हाउ कैन यू स्टार्ट विद द पाइथन, तो उसके लिए आपको जुपिटर नोटबुक पर ही काम करना पड़ेगा। तो फर्स्टली वी हैव टू इंस्टॉल एनाकोंडा, वो तो हो गया। अब उसके बाद आफ्टर द एनाकोंडा कंप्लीट हो गया है, नेक्स्ट फिनिश। एनाकोंडा प्रॉम्प्ट या नेविगेटर 3, एनाकोंडा नेविगेटर 3। ये देखो ये ऐसे ये जुपिटर नोटबुक को हम यहाँ पर लॉन्च कर सकते हैं इस तरह से। रनिंग में कोई है नहीं, फाइल्स वगैरह है। अब यहाँ पर जब जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करोगे जुपिटर नोटबुक पे, देन न्यू में जाकर पाइथन 3 इस तरह से, इसको बोलते हैं सेल। जुपिटर नोटबुक पे जब ऐसे कुछ आ जाए इसको बोला जाता है सेल। उसके बाद यहाँ पर जाकर अब आप सर्च कर सकते हो अब यहाँ पर जैसे ही एनाकोंडा इंस्टॉल हो गया, फिर यहाँ पर जाकर आप सर्च कर सकते हो एनाकोंडा नेविगेटर को। इस तरह से क्लिक करो और आपका एनाकोंडा नेविगेटर ओपन हो जाएगा। अब इसके बाद जब जैसे ही ओपन होगा फिर हमें फाइंड आउट करना है इसमें जुपिटर नोटबुक कहाँ पर है। ये देखो ये रहा इसमें जुपिटर लैब, इसको लॉन्च कर लो। ये रहा इसका जुपिटर नोटबुक, इसको लॉन्च कर लो। अब लॉन्च करने के बाद यहाँ पर आप न्यू में जाके पाइथन 3 कर सकते हो और ये आपका सेल जनरेट हो जाएगा। अब यहाँ पर आप प्रोग्राम कोई भी रन करके देख सकते हो।
तो अब जुपिटर नोटबुक पे जाके यहाँ पर आप कुछ भी लिख सकते हो, लाइक b इज़ इक्वल्स टू 10, c इज़ इक्वल्स टू 20 एंड d इज़ इक्वल्स टू c प्लस b, then print c. then print c. हाँ, तो प्रिंट c, उसके बाद इसको रन कर लो, आंसर आपके सामने आ जाएगा। आंसर इज़ 20। हाँ, तो c की वैल्यू आई ना इसमें, c 30, दोनों प्लस हो गए, तो आंसर हमारे पास क्या आ गया, 30। आज की वीडियो में इतना ही बहुत है। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो देन लाइक इट, शेयर इट एंड सब्सक्राइब इट। थैंक यू सो मच फॉर टुडे।